नमस्ते दोस्तों, 18 सॉन्ग ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताया, लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। अब कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक चाल चलते हैं। वे अर्जुन को उस नजरिए से समझाते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, हमारी इज्जत और समाज का डर। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम आत्मा को अमर नहीं मानते और ये समझते हो कि शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है, तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका अंत हुआ है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जो बात अटल है उसके लिए रोना कैसा। यहाँ कृष्ण अर्जुन के स्वाभिमान को जगाते हैं। वे कहते हैं, लोग तुम्हारे अपमान की बातें करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखदाई होता है। जिन योद्धाओं की नज़र में तुम अब तक महान थे, वे समझेंगे कि तुम डर कर युद्ध से भाग गए हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी काबिलियत पर हंसेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। यहीं पर गीता का एक और महान सूत्र आता है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभाओ जया जयाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब हम कोई भी नया काम जैसे YouTube चैनल शुरू करना या कोई रिस्की करियर चुनना इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने धर्म कर्तव्य से भागेंगे तो लोग वैसे भी आपका मजाक उड़ाएंगे। कायर बनकर बचने से बेहतर है कि योद्धा बनकर मैदान में उतरे। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और तब भी बोलेंगे जब आप कुछ करेंगे। तो क्यों ना अपने सपनों के लिए लड़ते हुए सुना जाए। अक्सर लोग हमें नीचा दिखाते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि उसका अपमान उसे कमज़ोर नहीं, बल्कि उसे अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दुनिया की बातों को अपनी कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएं। साबित करें कि आप वह नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। हमारा तनाव इस बात का होता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख को समान समझो, अपना सर्वश्रेष्ठ दे। अगर जीत मिले तो अहंकार न करे, और अगर हार मिले तो टूटे नहीं। जब आप जीत और हार के डर से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आपके दिमाग पर रिजल्ट का बोझ नहीं होता। अध्याय 2 के इस भाग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही व्यावहारिक और लॉजिकल बातें समझाई हैं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में ये सीख किसी भी व्यक्ति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम अक्सर फैसले लेने से डरते हैं क्योंकि हम क्या होगा के जाल में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ हमें सबसे बुरा क्या होगा सोचने को कह रहे हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि असफलता या मृत्यु अटल है, तो आपका वर्तमान का डर खत्म हो जाता है। ये मानसिक स्पष्टता आपको बड़े रिस्क लेने और आगे बढ़ने में मदद करती है। लोग अपनी इमेज को लेकर इतने डरे हुए हैं कि वे वह काम भी नहीं करते जो उनके लिए सही है, बस इसलिए कि कहीं मजाक न बन जाए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों से भागना सबसे बड़ा अपमान है। अगर आप फेल होते हैं तो लोग फिर भी सम्मान करेंगे कि आपने कोशिश की, लेकिन अगर आप डर के मारे मैदान छोड़ देते हैं तो समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। असली इज्जत आपके काम में है, नतीजे में नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। यह धर्म का मतलब मजहब नहीं, बल्कि आपका प्रोफेशनल ड्यूटी या कर्तव्य है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म पढ़ना है। यदि आप डॉक्टर हैं तो इलाज करना। आज के जीवन में कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस जैसे आलस, मोह या डर की वजह से हम अपना काम ठीक से नहीं करते। गीता हमें सिखाती है कि अपने काम के प्रति वफादार रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। हम जीत में पागल हो जाते हैं और हार में डिप्रेशन में चले जाते हैं। श्री कृष्ण हमें समता सिखा रहे हैं। ऑफिस में प्रमोशन मिले या प्रोजेक्ट फेल हो जाए, दोनों ही स्थितियों में खुद को स्थिर रखें। जब आप लाभ हानि के हिसाब से ऊपर उठकर काम करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और आप लंबी रेस के खिलाड़ी बनते हैं।
कल्पना कीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर की। अगर वह इस डर से कंपनी शुरू ना करे कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया, तो वह कभी सफल नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को वही स्टार्टअप गुरु वाला ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन, मैदान में उतरो। जीत गए तो राज करोगे सक्सेस, और अगर हार गए शहीद हुए तो भी सम्मान पाओगे लर्निंग। नुकसान किसी भी हाल में नहीं है, बस शर्त यह है कि तुम लड़ो। पार्ट 4 में हम बुद्धि योग के बारे में जानेंगे। इसमें कृष्ण बताएंगे कि कैसे एक बिखरा हुआ मन कभी सफल नहीं हो सकता और फोकस कैसे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे शेयर करें और 18 सॉन्ग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।